जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट सरकार ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है, जहां महिलाओं को 12-12 हज़ार रुपये अब सालाना मिलने वाले हैं। विधवा तलाकशुदा भी इसके लिए पात्र होंगी, जबकि तेंदुपत्ता खरीदी पर भी 5500 रुपये बोनस की घोषणा अब ऑफिशियल रूप से कैबिनेट की बैठक में कर दी गई है। महतारी वंदन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बीते दिन के बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज से ही प्रदेश भर में ये योजना लागू कर दिया गया है। इसके तहत महिलाओं को सालाना 12-12 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वहीं तेंदुपत्ता संग्रह की दर 5500 रुपए कर दिया गया है। फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू होगी। 75% राशि शासन द्वारा और 25% राशि लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह यानी सालाना 12 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करी जाएगी। वहीं इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग भेद, असमानता और समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना है। वहीं साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार भी करना है। छत्तीसगढ़ के लिए किसानों के लिए एक और बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में इजाफा हो सकता है। बजट पर किसानों की अब उम्मीदें टिकी हुई हैं। चूंकि आज बजट आने वाला है, मोदी सरकार का आखिरी बजट आज पेश होने वाला है और इस वजह से देश के लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी इस बजट पर देखने को मिल रही है। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये छठा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में किसानों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में पैसा बढ़ाया जा सकता है। वहीं बता दें कि किसानों को इस योजना के तहत एक साल में 6000 रुपये की सालाना जो है सहायता राशि दी जाती है, लेकिन सरकार द्वारा अब इस रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी कर सकती है और सालाना तकरीबन 9000 रुपये किसानों के खाते में भेजा जा सकता है। और अब देखना ये होगा कि इस बार बजट में किसानों को क्या तोहफा निकलकर सामने आता है। फिलहाल किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये डीबीटी करती है। महिलाओं को ढाल बनाकर 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था, जिसमें सुकमा में 1000 ग्रेनेड लॉन्चर दागे गए थे और जवानों के पहुंचने की खबर यहां पर लीक करी गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर टेकलगुड़ा में मंगलवार शाम को हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों ने हमले के दौरान जवानों पर तकरीबन 1000 BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर दागे थे। इसके अलावा AK-47 स्नाइपर, LMG, SLR जैसे आधुनिक हथियारों से भी हमला किया गया था। पुलिस ने बुधवार को कई जिंदा BGL और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 400 नक्सलियों ने ग्रामीणों को जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको आड़ बना करके हमला किया था। नक्सलियों को टेकरगुड़ा के जवानों के आने की खबर पहले से ही मिल चुकी थी। ये खबर लीक होने के बाद नक्सलियों को अपने लड़ाकों और असला बारूद इकट्ठा करने का समय भी मिल गया था। इसके बाद नक्सलियों ने हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। इन्होंने एम्बुश बनाकर रखा था। जवानों की टुकड़ी जैसे ही मौके पर पहुंची, घात लगाए नक्सलियों की टीम ने इन पर हमला कर दिया। तकरीबन 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही। पुलिस ने दावा किया है कि तकरीबन 8 से 10 नक्सली मारे गए हैं, 20 से 30 घायल हैं। घायलों को नक्सली अपने साथ ले गए हैं। छत्तीसगढ़ में 117 आदिवासी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद में 4 गर्भवती महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। भूख प्यास से बिलखते सभी नजर आ रहे हैं, जबकि अतिक्रमण का ये आरोप इन पर लगाया गया है। महासमुंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारडीह में स्थित आरंग वन विकास निगम के वन भूमि के कक्ष क्रमांक 860 पर अतिक्रमण करने के आरोप में 117 आदिवासी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इनमें से 4 महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती हैं, जो बहुत से दूध मुहे बच्चे भी
शामिल हैं। गिरफ्तार की गई महिलाओं को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। महासमुंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारडीह के 117 आदिवासी महिलाओं को वन विकास निगम की वन भूमि पर लगे पौधरोपण की कटाई करने के आरोप में निगम ने सुबह 8 बजे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं को वन विकास निगम के अफसरों ने एक स्कॉर्पियो और 2 बसों में भरकर महासमुंद स्थित मेडिकल कॉलेज मुलाहिजा के लिए ले जाया गया, जहां सभी का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। आईटी की रेड एक बार फिर से 35 ठिकानों पर एक साथ की गई। रायपुर और भिलाई साथ ही दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर में 35 ठिकानों पर रेड मारा गया है, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का पर्दाफाश इस बार हुआ है। आयकर विभाग ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर स्थित तकरीबन 35 ठिकानों पर बुधवार की सुबह छापा मारा, जहां इस समय पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, उनके पीए, भिलाई दुर्ग के कारोबारी, दुर्ग में राइस मिलर और रायपुर में जांच चल रही है। आयकर विभाग तेलीबांधा के विधायक कॉलोनी स्थित अमरजीत भगत के घर, राजीव नगर तथा अन्य स्थानों पर तलाशी मार रही है। इसी तरह दुर्ग, भिलाई में भी बहुत से ठिकानों पर जांच की कार्यवाही जारी है। बताया जाता है कि टैक्स चोरी की किसी के बाद बात करें तो यहां आयकर विभाग द्वारा ये बड़ी कार्यवाही हो रही है। इस समय सभी के ठिकानों पर दस्तावेज, प्रॉपर्टी, बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। वही सूत्रों का कहना है कि वह हिसाब से जमीन खरीदी, कस्टम मिलिंग में फर्जीवाड़े को लेकर दबिश दी गई है। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को शामिल किया गया है। तो वही सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। जसपुर में चंगाई सभा में धर्मांतरण को लेकर बवाल होता नजर आ रहा है, जहां तकरीबन 500 की संख्या में लोग मौजूद रहे। ओडिशा से पास्टर फरार आया, जिसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जसपुर के दोकड़ा गांव में चंगाई सभा करने का मामला सामने आया है। चंगाई सभा में धर्मांतरण कराने की बात सामने आई है और इसकी शिकायत पर दोकड़ा थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर रफेल खलकोक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही ओडिशा ईसाई मिशनरी का पास्टर यानी पादरी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। दरअसल दोकड़ा ग्राम से लगे करमटोली बस्ती में ओडिशा से आए कुछ लोगों के द्वारा चंगाई प्रार्थना किया जा रहा था। मौके पर मौजूद लगभग 500 लोग थे। वहीं इस चंगाई सभा के कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसकी भनक लगते ही बस्ती के लोग दोकड़ा चौकी पहुंच गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिस पर यह कार्यवाही हुई है। मनरेगा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां जल्द ही 3 माह का रुका हुआ वेतन इनको मिलने वाला है। डिप्टी सीएम शर्मा ने इनको आश्वासन दिया है। ये कैसी विडंबना है कि एक ही योजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भाग्य अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न है। जहां एक और मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में कार्य करने वाले कर्मचारी अपना नया वेतनमान निर्धारण खुशियां मना रहे हैं, तो वही छत्तीसगढ़ में 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण अपनी रोजी रोटी की समस्या से यहाँ के कर्मचारी जूझते नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी होते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जल्द ही वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है। मनरेगा कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और अपने 3 माह से वेतन नहीं मिलने की स्थिति से अवगत कराया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने विभाग के आला अफसरों से तत्काल संपर्क कर वेतन जारी करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अशोक कुर्रे ने बताया कि मनरेगा कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। हसदेव जंगल बचाव के समर्थन में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कोरेला पिंड अम्बरवाही में धर्मेंद्र पुरी ने कहा कि सरकार और कंपनी की मिलीभगत से वनों की अवैध कटाई बेधड़क जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में एकता परिषद जिला कोरेला पिंड अम्बरवाही के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र पुरी के नेतृत्व में ग्राम में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया, जहाँ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल बचाव के समर्थन में इसी के साथ मणिपुर नरसंहार को लेकर के उपवास रखा गया। प्रमुख वक्ता एकता परिषद कार्यकर्ता धर्मेंद्र पुरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर आदिवासियों के हितों के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हसदेव जंगल में सरकार और कंपनी की मिलीभगत से अवैध कटाई चल रही है, जिससे लाखों जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द ही BH सीरीज के वाहनों के नंबर देखने को मिल सकते हैं। परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। प्रदेश में सड़कों पर जल्द ही भारत सीरीज यानी BH नंबर की प्लेट वाहन दौड़ते नजर आ सकते हैं। नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही BH सीरीज का नंबर प्लेट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही टैक्स और इसे जारी करने पहले नियमों का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके साथ ही इस नंबर के जारी होने के बाद वाहन
वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर स्थानीय आरटीओ में नंबर का पंजीयन नहीं करवाना पड़ेगा। वहीं एक बार नंबर मिलने के बाद ये पूरे देश भर में मान्य होगा। इसके लागू होने पर देश भर में विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित होने वाले शासकीय, अर्धशासकीय और बड़ी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी गाइडलाइन निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत वाहन खरीदने पर BH सीरीज का नंबर आवेदन करने पर स्थानीय आरटीओ द्वारा नंबर जारी कर दिया जाएगा। 5 फरवरी को जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है, जिसमें 184 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करी जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य के सेवा के क्षेत्र में नौकरी करने की तलाश कर रहे युवाओं के पास एक अवसर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में रायपुर के द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अगर बात करें तो श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नया रायपुर के द्वारा 184 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार मेले के बारे में अधिक शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्टाफ नर्स, ऑप्टीमेट्रिक, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, OT या लैब या ECG टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन, हाउसकीपर, PRO और महिला ड्रेसर के पद पर यहाँ रिक्रूटमेंट होने वाली है। CM शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जल्द ही खत्म होगा। रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 साल के इतिहास में जहां फोर्स नहीं पहुंची वहां कैंप खुलेंगे। नक्सल मामले में मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग की गई, जहां बैठक के बाद CM शाह ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में जब से आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। इसकी बौखलाहट नक्सलियों में है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 साल के इतिहास में जहाँ फोर्स नहीं पहुँच पाई है वहाँ पुलिस कैंप खोले जाएंगे। मंत्रालय में बुधवार रात को हुई कैबिनेट के बैठक के तुरंत बाद इस मीटिंग के में CM शाह के साथ डिप्टी CM विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, DGP अशोक जुनेजा के साथ कई बड़े ऑफिसर मौजूद रहे। अमरजीत भगत ने कहा कि IT छापे न्याय यात्रा को रोकने की साजिश है। कोल और राशन घोटाले से ये केस जुड़ा हुआ है। रायपुर और भिलाई में भी कारोबारियों पर दबिश दी गई है एक साथ। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। अंबिकापुर स्थित आवास और रायपुर के विधायक कॉलोनी स्थित बंगले पर आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह दबिश दी। पूर्व मंत्री के एक करीबी कारोबारी को टीम उठा के ले गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की IT टीम के सदस्य सुबह वाहनों में अमरजीत भगत के घर पहुंचे और इसकी जांच भी शुरू की गई। अमरजीत भगत का नाम कोयला घोटाले के आरोपियों में शामिल है। वहीं 17 जनवरी को ED ने मामले में FIR दर्ज कर रही है। वहीं कोयला घोटाला का सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी की डायरी में उनका नाम है और उन पर 50 लाख रुपए लेने का जिक्र है इस डायरी में। वहीं बात करें आयकर विभाग ने भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव सहित कोरबा में भी बिल्डर और कारोबारियों के यहाँ एक साथ 35 ठिकानों पर दबिश दी है। और अब खबर रायपुर से आ रही है, जहां ओला स्कूटर में ब्लास्ट की वजह से पूरा घर जल गया। डॉक्टर, पति पत्नी सहित 3 यहां पर झुलसते हुए दिखाई दिए। दरअसल रायपुर में रात को चार्जिंग पर ओला स्कूटर लगाया गया था। तड़के धमाके के साथ 2 मंजिला कार में पूरी तरीके से आग फैल गई। दरअसल रायपुर के टिकरापारा थाने इलाके के कृष्णा नगर की ये घटना है, जहाँ चार्जिंग के दौरान ओला स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। बुधवार तड़के इस घटना में घर पर 7 लोग मौजूद रहे, जिनमें से 3 लोग झुलस गए हैं। वहीं तेजी से आग ने 2 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके खिड़की, दरवाजे और कई सामान जलकर खाक हो गए हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। वहीं मौके पर पहुंची 112 की टीम के आरक्षक और चालक ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर लोगों को घर से बाहर निकालने में मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर बीजापुर दंतेवाड़ा में नक्सलियों की सीक्रेट सुरंग देख रहे हैं। आतंकियों जैसा इन्होंने 80 मीटर लंबा एक बंकर बनाया हुआ है, जिसमें 100 माओवादी के छिपने की यहाँ पर कैपेसिटी है। दरअसल बस्तर में नक्सली भी अब आतंकियों की तरह फोर्स पर हमला करने और छिपने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने लगे हैं। इंद्रावती नदी के पार बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर अपने कोर इलाके में माओवादियों ने घने जंगल में 80 मीटर लंबा बंकर यानी सुरंग बनाया हुआ है, जो इस वक्त आप
आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सुरंग तकरीबन 10 फीट गहरी और 3 फीट चौड़ी है, जिसमें तकरीबन 100 नक्सलियों के हथियारों के साथ आसानी से छिप सकने की कैपेसिटी है। वहीं माओवादियों के बनाए गए बंकर का वीडियो अब सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले भी नक्सलियों ने इसे बनाया था। हालांकि दंतेवाड़ा पुलिस सर्चिंग करते हुए नक्सलियों के इस बंकर तक पहुंच गई है और इसे ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस की माने तो फिलिस्तीन, ईरान और इराक जैसे देशों में आतंकवादी इसी तरह के बंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। 10 रुपए में मोतीबाग स्मार्ट रीडिंग रूम का पंजीयन होगा, जहां रायपुर में एक साथ 600 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। फ्री वाईफाई समेत कई तरह की तमाम सुविधाएं यहां पर मिल सकती हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोतीबाग में एक स्मार्ट रीडिंग रूम की सदस्यता के लिए आज यानी 1 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रायपुर कलेक्टर ने नालंदा परिसर की बैठक में फैसला किया है। जो स्टूडेंट्स स्मार्ट रीडिंग रूम मोतीबाग में सदस्यता लेना चाहते हैं उन्हें 10 रुपये शुल्क आधार कार्ड के साथ अपना पंजीयन कराना होगा। गौरतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट रीडिंग रूम तैयार किया गया है। मोतीबाग गार्डन के पास ग्रीन कॉरिडोर स्मार्ट रीडिंग रूम में फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 2 फ्लोर हैं, जिनमें से 600 स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर स्टडी कर पाएंगे। ये नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तरह 24 घंटे तक ओपन रहने वाली है। लोकसभा चुनाव टीएस सिंहदेव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस नेता अटल ने कहा कि उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं। कौशिक ने कहा कि बीजेपी नए दावेदारों पर अपना दांव खेल सकती है। बीजेपी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में पुराने चेहरे तो वहीं भाजपा में नए दावेदारों को उतारने की चर्चा है। वर्तमान डिप्टी सीएम अरुण साफ और कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माने तो आने वाले कुछ महीनों पर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पहुंचने के बाद चुनावी सरगर्मियों के तेज होने का अनुमान है। 2 दिन पहले बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने जिला भाजपा कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर चुनाव कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। भाजपा अब इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों का अब लगातार दौरा संभावित है। संगठन प्रभारी अजय जामवाल हर विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग ले रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन का अब दौर यहां पर चलने वाला है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में प्रत्येक विधानसभा में केंद्रीय मंत्री के अलावा शीर्ष नेताओं का दौरा होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा जनसभाएं समाप्त होंगी। जो चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र में 2 बड़ी बैठक करेंगे। इसके पहले भी संगठन प्रभारी अजय जामवाल लगातार पदाधिकारियों की बैठक ले ही रहे हैं।